आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप वन साइडेड लवर मुब्तला हैं। आपकी जिंदगी भी किसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। आप अपनी उस शख्स को अपनी सारी की सारी दुनिया समझते हैं। चंद ऐसे साइंस हैं जिनके ऊपर गौर करें तो क्लियरली ये बात समझ सकते हैं कि आप वन साइड लव में खुद मुब्तला हैं। पहला साइन ये है कि आप ही कन्वर्सेशन शेयर करते हैं। दूसरा आपसे कभी ये नहीं पूछता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे मिशन कैसे हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारे घर में सब ठीक हैं। हमेशा आप ही बात को शुरू करेंगे और आप ही इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि आपके उसके सिवा आपकी लाइफ में कोई किसी की इम्पोर्टेंस नहीं है। उस बंदे को जरा भी आपकी बात का आपका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा साइन ये है कि आप पूरा दिन आप वेस्ट कर देंगे। आप बार बार उसकी पिक्चर, उसके मैसेजेस और उसकी वीडियोस और उसकी पिक्चर के नीचे जाकर कमेंट करेंगे और आप रोते चले जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि काश वो शख्स मेरे करीब आ जाए, बट ऐसा मुमकिन कभी नहीं होता क्योंकि दूसरा शख्स आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। तीसरा बड़ा साइन ये है जब आप उसे कहते हैं आई लव यू और दूसरा कभी भी नहीं कहता कि आई लव यू टू या आई लव यू मोर, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा कहता है अरे मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जाकर किसी और का दिमाग खाओ। अच्छा, ये वर्ड बहुत पेनफुल होते हैं। आई नो ये वर्ड बहुत ज्यादा पेनफुल है, बट ये वर्ड यहाँ कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा वाकया में ही हो रहा है और हम इसी चीज में बुरी तरह से स्ट्रक होते चले जा रहे हैं। इस चीज का सोल्यूशन क्या है, आइए वो डिस्कस करते हैं। पहली बात ये, आप ये सोचना बंद कर दें कि आप लव को इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में यही होता है दूसरे शख्स को हम बहुत ज्यादा गिफ्ट्स देंगे, हम उसको बार बार मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, उसको हम प्यार भरे मैसेजेस करेंगे कि शायद उस शख्स को ये एहसास हो जाए कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या था, बट ऐसा नहीं होता। इसी चीज से ही तो वो दूसरा आपसे दूर जा रहा होता है कि उसे आपकी फीलिंग्स का पता नहीं होता है और कहता है कि इसकी जिंदगी का तो अपना ही कोई गोल नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ या पड़ी हुई है, मैं इसमें क्यों इंटरेस्ट लूं। यानी आप खुद तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को खुद लेट डाउन कर रहे होते हैं और आप दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और अब यहाँ पर इम्बैलेंस आ रहा है ना, यानी आपने खुद तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं किया, आपने खुद तो अपनी वैल्यू में इजाफा नहीं किया, बट आप दूसरे शख्स की जिंदगी में इन्वॉल्व होते चले गए और आप उसे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि दूसरा आपसे दूर जाने पर मजबूर हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से इरिटेट होता है। और आप इस बात को समझ लें, आप कभी भी लव को इन्फोर्स नहीं कर सकते। अक्सर गिव अप करने की सूरत में होती है। जब आप कोई काम गलत करते हैं वहाँ पर गिव अप कर दीजिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होती है। हम अपने आप को कहते रहें मैंने कभी गिव अप नहीं करना, मैंने कोशिश करते रहना है, और ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह पर वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि आप डिस्टेंस इख्तियार कर लें, क्योंकि आपने अगर सारे वेज को ओपन किया हुआ है, कांटेक्ट, कोई भी मैसेजेस आता है आपके पास, नोटिफिकेशन आता है, तो आप कहते हैं किसी उस शख्स का प्यार भरा मैसेज आ गया है आपके पास, बट ऐसा नहीं होता है। वो शख्स तो आपको मैसेज करना बॉदर ही नहीं करता। इंतहाई इजी ट्रिक, आपने उन सब वेज को खत्म कर देना है। अगर व्हाट्सएप पर है तो सिंपली आपने ब्लॉक कर देना है, सिंपली फेसबुक से अनफ्रेंड कर दें, हर जगह से उसके साथ राब्ता बिल्कुल खत्म कर दें। जो पिक्चर्स आपके पास सेव हैं या बैकअप आपने ऑन कर रखा है उसमें सेव है, उन सब को डिलीट कर दें। सारी निशानियों को एक साथ ही मिटा देना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, जो आप वो गाने सुनते हैं वो गाने सुनना कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। आप उसकी याद में सुनते हैं या सुनती हैं, वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। कोई और म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दें, खुद को चेंज करने की कोशिश करें। ये सब वेज बंद करने का एक मकसद ये भी होता है कि दूसरा शख्स आपको यूज कर रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है इस चीज में कि आप उसे चेस कर रहे हैं, वो उस मजे को मिस करना स्टार्ट कर देता है और फिर आपको वो मैसेज करता है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद उसे एहसास हो गया है, अब वो भी मुझसे प्यार करने लग गया है, बट ऐसा नहीं होता। बट वो शख्स तो सिंपली इस चीज को मिस कर रहा था कि आप उससे प्यार करते हैं, वो तो चेस करने को मिस कर रहा था। ये चीज इस वजह से रिकमेंडेड है कि आप सारे के सारे वेज को बंद कर दें
थर्ड चीज ये है कि आपने अपनी वैल्यू में इजाफा करना है, आपने खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आपने अपने आप से प्यार करना है। अल्लाह ताला ने तो आपके अंदर बेशुमार सलाहियतें डालकर आपको इस दुनिया में भेजा है। आप सिर्फ एक शख्स के लिए अपनी सारी की सारी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। कि आपने तो इस दुनिया की पूरी दुनिया की ही आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और आप देखिए कि आपका फोकस एक शख्स पर है। जब आप अपनी वैल्यू में इजाफा करेंगे, जब आप एक इंस्पायरिंग काम करेंगे, तो फिर वही शख्स आप मिलने के लिए तरसेगा। और फिर आपने उस शख्स को लिफ्ट हरगिज नहीं करवानी, क्योंकि वो शख्स डिजर्व हरगिज नहीं करता, क्योंकि आपने अपनी मुश्किलात के साथ खुद मुकाबला किया है और आप अपनी कामयाबी को भी खुद सेलिब्रेट करेंगे। डोंट अलाउ पर्सन जिसने आपको तब सपोर्ट नहीं किया था जब आपको उसकी सख्त जरूरत थी। चौथा नंबर ये कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि अक्सर इस सारे चक्कर में हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। हमारी फैमिली का कोई कसूर नहीं होता। हम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। एहसास होगा कि ट्रू लव आखिर होता क्या है, हम कैसे इस लव को कल्टीवेट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। और जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली और आपका मूड भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और आप अपने फ्यूचर के लिए भी काम कर सकेंगे या गी। और ये चारों काम अभी से ही करना स्टार्ट कर दें इसी मूवमेंट से, ताकि जो आपका सारा बाकी टाइम है रह गया है जिंदगी का, वो एक शख्स के पीछे ना वेस्ट करें। आप कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें और कुछ इंस्पायरी करें। आपकी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।